अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। दुनिया भर में ईद उल अज़हा निहायत अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। आज हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे और कुर्बानी का फ़लसफ़ा भी बताएंगे। मगर आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा निहायत अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। आज सुबह नमाज ईद के इज्तिमात के बाद लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, मुलाजा फरमाएं। बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें सलामत उस आग से बाहर निकाल लिया। जब हजरत इब्राहीम अपने घर वापस लौटे तो उनके वालिद ने उनसे कहा, ऐ इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी शिकवा के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की जानिब रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा का निकाह इब्राहीम से कर दिया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे। हजरत इब्राहीम की कोई औलाद नहीं थी, ये वो दिन रात अल्लाह से दुआ करते रहते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। सालों गुजरते गए लेकिन बेटा नहीं हुआ। उम्र भी ढलती चली गई, मगर दिल में उम्मीद बाकी रही। 84 साल की उम्र में भी वो अल्लाह से यही इल्तिजा करते रहे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, मुझे एक बेटा अता कर जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। 84 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम को एक प्यारा सा बेटा अता हुआ। उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। आप अंदाजा लगाइए, एक बाप जिसने 84 साल की उम्र में बेटा पाया हो, उसकी मोहब्बत उस बेटे से कितनी होगी। वो हर वक्त उसे सीने से लगाए रखते, चूमते, कंधों पर बिठाकर बाजारों में फिराते, उसके साथ खेलते और हंसी मजाक करते। अभी बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दें। ये सुनकर हजरत इब्राहीम का दिल कांप गया। बोले, ऐ जिब्राइल, मैं अपनी बीवी और बच्चे को कहाँ छोड़ूं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहां अल्लाह हुक्म देगा मैं वहां ले जाऊंगा। कल सुबह इंसानी शक्ल में ऊंट पर आऊंगा। आप अपनी बीवी और बच्चे को तैयार रखना और मेरे पीछे चलना। अगली सुबह हजरत जिब्राइल ऊंट पर सवार होकर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को ऊंट पर बिठाया और खुद भी ऊंट पर सवार हो गए। जिब्राइल का ऊंट आगे आगे, इब्राहीम का ऊंट पीछे पीछे चलता रहा। वो फिलिस्तीन से चले, शहर दर शहर गुजरे, हफ्ते महीनों में बदलते गए और 1 महीने के सफर के बाद अरब की सरजमीन पर पहुंचे। उस वक्त अरब वीरान था, न कोई इंसान न परिंदा। जिब्राइल का ऊंट काले सुनसान पहाड़ों के दरमियान चलता रहा। आखिरकार 4 ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वादी में पहुंचे, जहां आज काबा मौजूद है, लेकिन उस वक्त वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जिब्राइल ने ऊंट रोका और कहा, ऐ इब्राहीम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बेटे को यहीं उतार दें और खुद वापस चले जाएं। ये सुनते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। वो वही इब्राहीम थे जो आग में फेंके जाने पर भी खामोश खड़े रहे थे और सिर्फ इतना कहा था, मेरा रब मेरे लिए काफी है।
मगर आज जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अपनी बीवी और बच्चे को इस सुनसान जगह पर छोड़ दो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन हो उठे। बोले, ऐ जिब्राइल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है ना खाना, मेरे बीवी और बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, यही अल्लाह का हुक्म है, आप इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और फिलिस्तीन लौट जाइए। इतना कहकर जिब्राइल चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम रह गए अपनी बीवी और बच्चे को हसरत से देखते हुए। उन्होंने इस्माइल को गोद में उठाया, सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ये ख्याल आया हो, क्या मैं अब इस बच्चे से जुदा हो रहा हूँ? पता नहीं फिर कभी इसे देख पाऊंगा या नहीं। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपनी बीवी और बेटे को उसमें बिठाकर ऊंट पर सवार हुए और फिलिस्तीन की ओर चल पड़े। शौहर को जाते देख हजरत हाजरा दौड़ती हुई पीछे आई, रोती हुई बोली, आप मुझे इस वीरान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो न खाना है न पानी, मैं और मेरा बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो मर जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ जवाब देने ही वाले थे कि जिब्राइल फिर आए और बोले, ऐ अल्लाह के नबी, आपको हुक्म है कि बीवी को कोई जवाब ना दे, बस खामोशी से फिलिस्तीन लौट जाए। दोस्तों, सोचिए उस बूढ़े बाप का दर्द, जिसे 84 साल की दुआओं के बाद एक बेटा मिला तो उनके दिल में एक ख्याल आया, मेरे शौहर तो नबी हैं, वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते, क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस वीरान जगह में छोड़ दिया जाए? उन्होंने रुक कर पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस पथरीली वादी में छोड़ दिया जाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबान से तो कुछ न कहा, मगर सर हिलाकर इशारा किया, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। इतना सुनते ही हाजरा की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में हिम्मत जाग गई। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाइए, मेरा रब वो मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत करेगा। मैं अपने रब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। जिसमें थोड़ा सा पानी था, उसी पानी को वो खुद भी पीती और अपने बच्चे को भी पिलाती, मगर 3 दिन में पानी खत्म हो गया। अब वो परेशान हो गईं, अब मेरे बच्चे को पानी कहाँ से मिलेगा? उन्हें पहले से ही मालूम था कि आसपास पानी का कोई नाम और निशान नहीं है, मगर क्या वो अपने प्यारे इस्माइल को प्यास से तड़पते हुए देख सकती थी? हरगिज नहीं। इसलिए उम्मीद का दामन थामे अपने बच्चे को जमीन पर लिटाया और सफा पहाड़ पर चढ़ गई। शायद ऊपर से कोई पानी नजर आ जाए, मगर कुछ भी नजर न आया। फिर दौड़कर मरवा पहाड़ पर चढ़ी, मगर वहां भी पानी का नामो निशान नहीं था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसका कोई न कोई अपना साथ देता है, मगर आज इस सख्त और पत्थरीली जमीन पर एक बेबस माँ थी, अकेली अपने बच्चे को प्यास से तड़पते हुए देख रही थी और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बीबी हाजरा की आंखों में आंसू थे, वो इधर उधर दौड़ रही थी, शायद एक कतरा पानी मिल जाए, शायद अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं, बस यही सोच थी। मगर हर तरफ सूखा ही सूखा था, न कहीं पानी न राहत। बीबी हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, एक शहजादी जिसने बचपन महलों में गुजारा था। उन्होंने कभी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं किया था। अब वो बार बार सफा पहाड़ की तरफ दौड़ती, शायद ऊपर से कहीं पानी नजर आ जाए, फिर भागती हुई मरवा पहाड़ की तरफ जाती, मगर हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब बेटे का ख्याल आता तो दौड़कर वापस झोपड़ी की तरफ जाती, देखने के लिए कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। ये तलाश सुबह से दोपहर में बदल चुकी थी। धूप तेज होती जा रही थी, सूरज जैसे मक्का के पहाड़ों को जला रहा हो। बीबी हाजरा प्यास से बेहाल थी और उनका मासूम बच्चा भी पानी के लिए बिलख रहा था। झोंपड़ी के अंदर वो बच्चा रो रहा था और बाहर उसकी माँ हर तरफ पानी की तलाश में दौड़ रही थी। आखिरकार थक हार कर बीबी हाजरा सफा पर गिर पड़ी। अब उनके अंदर पानी की तलाश की भी हिम्मत नहीं बची थी। मौत उन्हें अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। दूर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, मगर आज वो बेबस माँ कुछ कर नहीं पा रही थी। उस बच्चे की तड़प देखकर उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
वो बार बार अल्लाह से फरियाद करती रही, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। मैं तो यहीं इस पहाड़ पर प्यास से मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में तड़प कर मर जाएगा। या रब, हम बेबस माँ बेटों पर रहम फरमा। इतना कहकर उन्होंने एक पत्थर पर सिर रखा और आंखें बंद कर लीं, मगर बच्चे की रुलाई अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। और भला कोई माँ अपने बच्चे को तड़पता छोड़ सकती है? इसलिए परेशान होकर फिर सिर उठाया और झोपड़ी की तरफ देखा। जो नजारा देखा वो देखकर उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। हैरान होकर दौड़ती हुई वहां पहुंची, मगर वो इंसान गायब हो चुका था। उन्होंने देखा कि पानी उनके बेटे इस्माइल की एड़ियों के पास से निकल रहा था। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और उनकी माँ के लिए मक्का की सख्त जमीन से पानी निकाल दिया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने छोटे इस्माइल के दिल में ये ख्याल डाला कि अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और जैसे ही इस्माइल ने ऐसा किया, नीचे से चश्मा फूट पड़ा। उसके बाद जिब्राइल चले गए। हजरत हाजरा ने जब ये देखा तो सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उन्होंने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। वो पानी इतनी रफ्तार से निकल रहा था कि बीबी हाजरा ने मिट्टी और पत्थरों से उसके चारों तरफ एक मुंडेर बना दी ताकि पानी एक जगह ठहर जाए। आज उसी चश्मे को जमजम का कुआं कहा जाता है। जमजम का पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। उधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अपनी बीवी और बेटे को बहुत याद करते थे। हर रोज अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मुझे अपनी बीवी और बेटे से मिलने की इजाजत दे। 1 साल यूं ही बीत गया, मगर इजाजत ना मिली। फिर एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को मक्का जाने की इजाजत दी, मगर सिर्फ इतना कि वो जाकर उन्हें देखें और वापस आ जाएं। ठहरने की इजाजत नहीं दी गई। ये सुनते ही हजरत इब्राहिम बहुत खुश हुए, ऊँटनी ली और मक्का की तरफ रवाना हो गए। 1 महीने का सफर तय करने के बाद वो उस वीरान इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को छोड़ा था। जब हजरत हाजरा ने दूर से अपने शौहर को ऊँटनी पर आते देखा, उनकी खुशी की कोई हद न रही। दौड़कर कहा, आप जल्दी से अंदर आइए। मगर हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मुझे सिर्फ खड़े होकर मिलने की इजाजत है, ऊँटनी से उतरने की नहीं। ये सुनकर बीबी हाजरा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर फिर भी खुद को संभाला। दिल में कहा, मैं अपने अल्लाह के लिए हर तकलीफ पर सब्र करूंगी। उस वक्त बीबी हाजरा की गोद में उनका 1 साल का दूध पीता बच्चा था। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अपना बेटा मुझे दे दो। बीबी हाजरा ने फौरन बच्चा पकड़ा दिया। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को गोद में लिया। मोहब्बत भरी, हसरत भरी निगाहों से उसे देखा। उस वक्त उनकी उम्र 87 साल थी। 40 साल की दुआओं के बाद ये बच्चा नसीब हुआ था, मगर मिला भी तो जुदा होना पड़ा। अब इजाजत मिली है तो सिर्फ साल में एक बार, और वो भी कुछ लम्हों के लिए। फिर हुक्म आया, ऐ इब्राहिम वापस फिलिस्तीन चले जाओ, अपनी बीवी और बेटे को इसी वीराने में अल्लाह के सुपुर्द कर दो, वही उनका हाफिज है। दोस्तों, खुद सोचिए, जब हजरत इब्राहिम जाने लगे तो बीबी हाजरा की क्या हालत हुई होगी। पूरा साल शौहर का इंतजार किया, और जब मिले भी तो ना बैठे ना रुके, बस खड़े खड़े मिले और चले गए। अगर ना आते तो शायद सब्र आ जाता, मगर अब यादें फिर से ताजा हो गईं। दिल में आग लग गई और आंखों से आंसू बहने लगे। वो खड़ी थी उस वीरान वादी में, अपने शौहर को जाते हुए देख रही थी। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन में और बीबी हाजरा अपने बेटे के साथ उसी वीरान इलाके में जिंदगी गुजार रही थी। यूं ही 7 साल बीत गए और हजरत इस्माइल 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में हजरत इब्राहिम को दोबारा मक्का आने की इजाजत नहीं मिली। वो दिन रात अपनी बीवी और बेटे को याद करते, उनके लिए दुआएं करते। 7 साल बाद एक रात उन्होंने ख्वाब देखा। कोई कह रहा था, ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। ये सुनकर वो घबरा कर उठे। अगली सुबह उन्होंने 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया।
ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। इस बार उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही आवाज आई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इशारा उनके प्यारे बेटे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से थी तो अपने बेटे से। उन्होंने महसूस किया कि शायद अब मेरा रब चाहता है कि मैं अपने बेटे को उसकी राह में कुर्बान कर दूं। सुबह हुई, उन्होंने एक तेज धार की छुरी ली, ऊंटनी पर सवार हुए और मक्का की तरफ रवाना हो गए। इधर इस्माइल रोज अपनी अम्मी से पूछते, अम्मा जान, मेरे अब्बा कौन हैं? कब आएंगे? क्या मुझे कभी मिलेंगे? बीबी हाजरा प्यार से जवाब देती, बेटा परेशान न हो, एक दिन तेरे अब्बा जरूर आएंगे और फिर हम सब साथ रहेंगे। और आखिर वो दिन आया। हजरत इब्राहिम 1 महीने का सफर करके मक्का पहुंचे। बीबी हाजरा ने जैसे ही उन्हें देखा, खुशी से उनकी आंखें भर आईं। इस्माइल ने भी अपने अब्बा को पहली बार देखा और दौड़कर गले लग गए। इब्राहिम ने बीवी से कहा, मेरे बेटे को तैयार करो, मैं आज उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। बीबी हाजरा बहुत खुश हो गई। कहाँ उन्हें मालूम था कि बेटे के नसीब में आज कुर्बानी लिखी है। रास्ते में शैतान एक जान पहचान वाले शख्स की सूरत में आया। उसने पूछा, ऐ इब्राहिम, कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा, एक काम से। उसने पूछा, क्या इस्माइल को ज़िबह करने जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा, क्या कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िबह करे? शैतान बोला, हाँ देख रहा हूँ, आप यही करने जा रहे हो। क्या आपको यकीन है कि ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम ने फरमाया, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं उसकी फरमाबरदारी जरूर करूंगा। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहिम, आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, वह अपने काम से गए हैं। शैतान ने कहा, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िबह करे? वह यह समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। यह सुनकर हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वही जवाब दिया, अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़िबह करने के लिए जा रहे हैं तो वह बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ तो वह जमरे पत्थर मारने की जगह के पास आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। शैतान रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। उन्होंने फिर 7 कंकरियां मारी। शैतान फिर रास्ता छोड़कर हट गया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी। शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामों पर कंकरियां मारने की याद आज भी बाकी है और हाजी उन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुहे सबीर कुर्बानी की जगह पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान में कुछ इस तरह आया है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? फरमाबरदार बेटे ने यह सुनकर जवाब दिया, ऐ मेरे बाप, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से मजीद अर्ज किया, अब्बू जान, ज़िबह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं। कहीं मुझे डर है कि मेरे सवाब में कमी न हो जाए, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिए ताकि मेरी अम्मी जान गमगीन न हो जाए। छुरी को खूब तेज कर लीजिए ताकि गला अच्छे से कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। मुझे ज़िबह करते वक्त मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि आपकी नजर मुझ पर न पड़े, और जब मेरी अम्मी से मिले तो उन्हें मेरा सलाम कहिए। अगर मुनासिब समझे तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए, शायद उन्हें तसल्ली मिल जाए और सब्र आ जाए।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कितने मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, उन्हें वैसे ही बांध दिया। अपनी छुरी तेज की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटाया और उनके चेहरे से नजर हटा ली। फिर उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम नहीं किया, गला न कटा। इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, ऐ इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। यह सचमुच एक रोशन इम्तिहान था और हमने एक बड़ा जिब्ह भेजकर उसके बदले में तेरे बेटे को बचा लिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिब्ह करने के लिए जमीन पर लिटाया, तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लेकर आए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इब्राहिम ने सर उठाया, समझ गए कि अल्लाह ने आजमाइश पूरी कर दी है और बेटे की जगह फिदिया भेज दिया है। खुश होकर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर। इस्माइल ने कहा, अल्लाहू अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन पाक अल्फाज की ये सुन्नत आज भी कुर्बानी के वक्त कायम है और कयामत तक जारी रहेगी। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, इस दिन को और इस सुन्नत को अदा करते हैं और अल्लाह ताला के रास्ते में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। यह सिलसिला 3 दिन तक अदा किया जाता है, जिसमें दम्बा, ऊंट और गाय, बकरी जैसे जानवरों की कुर्बानी की जाती है। जानवरों को कुर्बान करके उसके गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है। कुर्बानी की यह प्रक्रिया है, जानवरों को ज़िब्ह किया जाता है और गोश्त बांटा जाता है। नाजरीन, ये तो थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमें कमेंट्स में अपने कीमती ख्यालात से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।